हाय, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। तो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कवर करने वाले हैं बॉडी लैंग्वेज टिप्स के बारे में। तो बात यह है कि मैं आपको सेम चीज़ बोलूँगी लेकिन 3 बार बोलूँगी। द थिंग इज़ माई वॉइस इज़ गोइंग टू रिमेन द सेम एंड माई वर्ड्स आर ऑलमोस्ट गोइंग टू रिमेन द सेम, बट द थिंग इज़ you have to observe my hands and your task is to decide, do you accept what I am saying or do you reject it? Do you fight with it or do you get along with it? Are you going to say yes to it or are you going to say no to it? So let's get started. तो आपको करना क्या है, आपको इमेजिन करना है कि आप बहुत बड़े ऑडिटोरियम में बैठे हैं और आपके साथ लोग बैठे हैं, ठीक है। और मैं आपके सामने खड़ी हूँ और आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ। आपको सिर्फ इमेजिन करना है। सो आर वी क्लियर ऑन दिस? 3, 2, 1। तो पहला इंस्ट्रक्शन, मैं चाहूँगी कि जो रूम के इस साइड बैठे हैं लोग, वो रूम के इधर आके बैठ जाएं और जो लोग इधर साइड में बैठे हैं वो रूम के उस साइड जाकर बैठ जाएं। जो लोग पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाएं और जो आगे बैठे हैं वो कहीं भी जाकर बैठ सकते हैं। अब पॉज करो इस वीडियो को, ये बताओ पॉज करके मुझे कि आपको इस इंस्ट्रक्शन से क्या वाइब मिली है, ठीक है। और जो भी उन वाइब से मिलता जुलता वर्ड है कमेंट सेक्शन में नीचे जाकर लिखो उस वर्ड को, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए उससे आपको लगा कि ये जो भी बोल रही है इस पर विश्वास किया जा सकता है और बिना क्वेश्चन पूछे इसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जा सकता है, क्योंकि ना तो इससे लग रहा है कि ना तो ये हमें डरा रही है और ना ही ये हमें धमका रही है। तो ये था पहला इंस्ट्रक्शन। अब आता है दूसरा इंस्ट्रक्शन। यहाँ मेरी वॉइस और जो इंस्ट्रक्शन है वो सब सेम रहेंगे, बस आपको सिर्फ हैंड जेस्चर्स को देखना है। तो 3, 2, 1। मैं चाहूँगी कि जो लोग रूम के इस साइड बैठे हैं वो रूम के इस साइड आके बैठ जाएं और जो लोग इधर बैठे हैं वो उधर जाके बैठ जाएं। जो लोग पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाएं और जो आगे बैठे हैं वो कहीं भी जाकर बैठ सकते हैं। अब फिर से आप इसको पॉज कीजिए वीडियो को और कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि आपको क्या वर्ड इस इंस्ट्रक्शन से फील हो रहा है, कि हाँ आपको लगा कि मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, वेट अ मिनट, ये लड़की मुझे बता रही है कि मैं वहाँ जाके बैठूँ कि वहाँ जाके बैठूँ, मैं तो नहीं इनमें से कोई चीज़ करने वाली या वाला। तो आपको इसमें एक बॉसी नेचर फील हो रहा है, ठीक है। अब है तीसरा इंस्ट्रक्शन, इसमें भी आपको हैंड जेस्चर्स पे ध्यान देना है। 3, 2, 1। मैं चाहूँगी कि जो लोग रूम के इस साइड आकर बैठे हैं वो इधर बैठ जाएं और जो रूम के इस साइड बैठे हैं वो उधर जाकर बैठ जाएं। जो रूम के पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाएं और जो रूम के इधर बैठे हैं वो कहीं भी जाकर बैठ सकते हैं। तो अब बताइए आपको इस इंस्ट्रक्शन से क्या फील हो रही है वाइब? आप कहेंगे मुझे उंगली दिखा रही है, मुझे हिम्मत कैसे हुई, उंगली दिखा दिखा के मुझे कमांड दे रही है, ऑर्डर दे रही है, मैं तो नहीं कर रहा, आई डोंट केयर, गो वट एवर यू गोना डू। तो इससे आपका बहुत ही बॉसी नेचर फील हो रहा है। ये हमारे सब हैंड जेस्चर्स का कमाल है। चाहे आप ने देखा होगा मेरे तीनों के तीनों इंस्ट्रक्शंस में वर्ड सेम थे, बॉडी थी वो ऑलमोस्ट स्टिल थी, बस मैं हैंड जेस्चर्स का यूज़ करके आपको इंडिकेट कर रही थी। तो हमारे 3 हैंड जेस्चर्स यूज़ हुए हैं तीनों इंस्ट्रक्शन में। पहला था ओपन हैंड जेस्चर्स, दूसरा था डाउन हैंड जेस्चर और तीसरा था पॉइंटिंग टुवर्ड्स समथिंग। तो यहाँ पर अलग अलग हैंड जेस्चर्स का अलग अलग मीनिंग है। पहला हैंड जेस्चर है ओपन हैंड जेस्चर्स। जब भी हम यूज़ करते हैं क्या प्रोजेक्ट करता है दूसरे के दिमाग में, अलग अलग एडजेक्टिव्स की फीलिंग्स को अराउज करने की हेल्प करता है, जैसे कि ह्यूमरस, लेड बैक, फ्रेंडली, ट्रस्टवर्दी, ठीक है।
तो दूसरा हैंड जेस्चर था डाउन हैंड जेस्चर्स। यहाँ पर आपको क्या लगा? बॉसी नेचर, पुशी नेचर, अथॉरिटेटिव, मैनेजर। और तीसरा हैंड जेस्चर पॉइंटिंग हैंड जेस्चर। इससे आपका क्या एडजेक्टिव्स मिले कि ये तो पॉइंट कर करके बता रहा है कि जाओ वो कर लो, जाओ ये कर लो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये सब काम अभी की अभी चाहिए। तो ये सब क्या है? हैंड जेस्चर ही तो हैं। ये बस हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लाइफ के कौन सी कब सिचुएशन में इन हैंड जेस्चर्स का ब्यूटीफुली और स्मार्टली यूज़ करके अपने रिलेशनशिप, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, उन रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं। तो आप बताइए आपके डोमिनेंट हैंड जेस्चर्स कौन से हैं? ये वाले कि ये वाले? एंड इवन रिसर्च में भी बताया गया है कि जो पाम अप स्पीकर्स होते हैं, जब भी वो अपनी कन्वर्सेशंस को स्टार्ट करते हैं और जब पाम्स का यूज़ करते हैं अपने कम्युनिकेशन में, तो उनका बेटर रिटेंशन रेट पाया गया है इन कंपैरिजन टू द पाम डाउन जेस्चर। आई होप मेरी इस कोशिश से आप अपने सोशल वर्ल्ड को 1% बेहतर अवेयरनेस और कंपैशन के साथ नेविगेट कर पाएँ और अपनी बॉडी को लेकर पॉजिटिव, सेफ, कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल फील कर पाएँ। Thank you for joining me. See you soon with my another video. Until next time, peace out, stay curious and keep connecting. Bye.